हेलो एंड वेलकम गाइस। एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग ऐप का रिव्यू लेकर के आया हूं, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतने कम समय में हमें इतना अच्छा सपोर्ट दिया है। अगर आप नए हैं तो गाइस मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के इस ऐप में अगर आप बीटा टेस्टर हैं या फिर आप बीटा टेस्टिंग करना पसंद करते हैं या फिर आसान भाषा में बोलें तो आप किसी भी ऐप का अपडेट सबसे पहले अपने फ़ोन में लाना चाहते हैं, तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने गूगल प्ले स्टोर में इस वक्त इस ऐप को खोल रखा है जिसका नाम है बीटा मैनिएक लाइफ ऑफ अ बीटा टेस्टर। इस ऐप को आप सर्च बार में टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं या फिर इस ऐप का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस अगर हम इस ऐप के बारे में थोड़ा सा और देखें तो हम देखेंगे कि ये बहुत ही लाइट वेट ऐप है, प्लस इसकी 4.7 रेटिंग है। और अगली बात यह है कि इस ऐप में थोड़े से एड्स भी हैं, जैसा कि कंटेन एड्स का इसमें ऑप्शन दे रखा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इन एड्स को बंद कर सकते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से। अगर आप वर्ज़न देखेंगे तो ये 0.1.8 वर्ज़न है, यानी ये ऐप बहुत ही नया है। और ये इस ऐप की रिलीज़ डेट 26 जनवरी 2020 है। इस ऐप में परचेजेस भी 50 रुपीज़ से लेकर 26,000 रुपीज़ पर आइटम तक के हैं। लेकिन इस ऐप में ऐसा क्या है कि आपको हम ये मदद करेगा लेटेस्ट ऐप्स अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए इस ऐप को खोल के देखते हैं। इस ऐप को खोलते ही गाइस कुछ एक ये नोटिस आएगा, एक्सपर्ट ऑडियंस के लिए है, बीटा टेस्टिंग करना जानती है। घबराइए मत, अगर आपको नहीं पता कि बीटा टेस्टिंग क्या होता है तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दूं कि बीटा टेस्टिंग का मतलब, अगर आप कोई भी ऐप को सबसे पहले अपने फ़ोन में डाउनलोड करके उसे इस्तेमाल करके देखना चाहते हैं तो इसी को बीटा टेस्टिंग कहते हैं। आप इस ऐप के रिव्यूज़ को उसके डेवलपर को भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो आप सिंपली उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद से गाइस ये आपसे गूगल का अकाउंट साइन इन मांगेगा। चलिए हम साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के लिए हमें अपना ईमेल भरना होगा, तो हम जल्दी से अपना ईमेल भर देते हैं। ईमेल भरने के बाद से गाइस आपको नेक्स्ट करना है और इसमें पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद से हमें नेक्स्ट करना होगा और फिर ये हल्की सी लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद से ये आपके कुछ सेटिंग्स मांगेगा। अब इसमें पहली सेटिंग है ऑटो स्कैन की, जो आपको ओपन रखनी है। दूसरी सेटिंग है वाईफाई ओनली की, तो अगर आप वाईफाई यूज़ नहीं करते हैं तो इसे ऑफ़ कर दीजिए। और अगली सेटिंग ये है कि आपको कितने देर में ये स्कैन करना है। तो हर 15 मिनट्स में अगर स्कैन करेगा तो ऐप ज़्यादा बैटरी यूजेज लेगा और ज़्यादा इंटरनेट भी लेगा, तो हम इसे 8 आवर्स पे सेलेक्ट कर देते हैं कि ये हर 8 आवर्स में चेक करेगा कि कितने बीटा टेस्टिंग ऐप्स अवेलेबल हैं। तो इसे हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद गाइस ये स्कैन करेगा आपके फ़ोन को और जितने भी ऐप्स आपके फ़ोन में हैं ये सब की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। तो आप अगर जैसा कि नीचे क्रॉस बटन पे देखेंगे कि एक स्कैनिंग टाइप चल रही है और ऐप्स इसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो ये इस वक्त मेरे सारे ऐप्स को स्कैन कर रहा है और एक बार ये स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं ये सेलेक्ट कर सकूँगा कि मुझे किसी में बीटा टेस्टिंग करनी है या नहीं। और आपको ये कुछ ऐप्स के आगे ब्लू डॉट दिख रहे हैं। इन ब्लू डॉट का क्या मतलब है गाइस? तो इन ब्लू डॉट का मतलब ये है कि इन ऐप में बीटा टेस्टिंग अवेलेबल है। अगर मैं गूगल ऐप को खोलता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज लिख के आएगा नीचे कि बिकम अ बीटा टेस्टर, यानी इसमें बीटा टेस्टिंग की सीट कह सकते हैं कि जगह खाली है और हम बिकम अ बीटा टेस्टर पे क्लिक करके हम बीटा टेस्टर बन सकते हैं। तो ये हो गया, यानी मैं अब बीटा टेस्टर बन गया। ये इसका मतलब ये है कि इस ऐप का कोई भी अपडेट होगा वो सबसे पहले मेरे फ़ोन में आएगा। उसके बाद से टीम डिसाइड करेगी कि उस अपडेट को लॉन्च करना है गूगल प्ले स्टोर पे या नहीं। गाइज़ मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि बीटा टेस्टिंग ऐप्स जो होते हैं वो थोड़े से इम्बैलेंस होते हैं, यानी उसमें थोड़े से बग्स हो सकते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी पेमेंट ऐप को बीटा टेस्टिंग में इनरोल ना करें। जैसे कि फ्री चार्ज हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, तो जो भी पेमेंट ऐप्स होते हैं उनमें आप बीटा टेस्टिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो वो थोड़ा सेंसिटिव केस हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में या फिर हेलो ऐप में लेटेस्ट अपडेट आप यूज़ करें तो आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। जैसा कि आप हेलो ऐप पे टैप करेंगे तो इस ऐप में बीटा टेस्टिंग अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके बस एक क्लिक में बीटा टेस्टर बन जाऊँगा। और भी इसमें कई सारे ऐप है और इसमें
आप एक और चीज़ देखेंगे कि जब आप बीटा टेस्टर बन जाते हैं तो आपका ये ब्लू बटन जो होता है वो ग्रीन हो जाता है, और कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा कि ये ग्रे कलर का ब्लू बटन है। इसका मतलब क्या है गाइज? इसका मतलब ये है कि इसमें बीटा टेस्टिंग की जो सीट है वो फुल है, यानी प्रोग्राम फुल है, अभी कोई जगह है नहीं, और इन फ्यूचर में अगर कोई जगह आती है तो ये आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। हम इसकी सेटिंग्स में देखें तो गाइज इसकी सेटिंग्स में वही है जो पहले हमने देखा था, और इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है वो ये है कि आप एडवर्टीज़मेंट को बंद कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो एडवर्टीज़मेंट को बंद कर सकते हैं, यानी अब आपके फ़ोन में कोई भी एडवर्टीज़मेंट नहीं आएंगे इस ऐप को चलाने के दौरान। इसमें थीम का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे डार्क मोड पे सेलेक्ट कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से आपका ऐप फिर दिखेगा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। और इसमें अगला ऑप्शन डोनेशन का है, आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं ऐप के डेवलपर को। तो गाइज़ ये था आज का रिव्यू, होप आपको पसंद आया होगा। आप इस ऐप के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐप का रिव्यू कराना है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।